शराब ठेके का विरोध जब से हुआ था, जब से यहाँ पे अजिंदर कंडारी की हत्या हुई। अजिंदर कंडारी की हत्या होने के बाद यहाँ पर तमाम समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, आप लोग सब यहाँ धरने पर बैठे शराब ठेकों को हटाने के लिए। उसके बाद एक 3-4 दिन पहले आबकारी विभाग ने चंडीगढ़ ब्रांड की शराबें पकड़ी, 2 गाड़ियां, जिसमें लगभग 10 पेटियों से अधिक थी, जिसमें वो वीडियो वायरल हुई है, न्यूज चैनलों में भी चला था। जो अजिंदर कंडारी के जो पिता हैं, वो शराब माफियाओं की जमानत करने के लिए पहुंच जाते हैं कोर्ट में। तमाम तरह के प्रश्न भी उठ रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम लोग भी बहुत दुखी हैं। वो प्रकरण जब हमारे संज्ञान में आया, जब हमने वो देखा तो मन को बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ इन तमाम आंदोलनकारी ताकतों को जो हैं इस सामाजिक बुराई को, ये धार्मिक नगरी से इस ठेके को हटाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे कि ये शराब का अड्डा नहीं बल्कि ये क्राइम का अड्डा बन गया था, ये जो खारा स्रोत का दारू का ठेका है। लेकिन परसों वो तस्वीर देखकर बहुत पीड़ा हुई हम सब लोगों को, बहुत कष्ट और शब्द नहीं है हमारे पास। अब हम लोग क्या बोलें कि उस, क्योंकि शराब एक तरफ आप शराब ठेके के विरोध बंद करने के विरोध में बैठे, एक तरफ अजिंदर कंडारी के पिता जो शराब माफियाओं की जमानत के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं। ये प्रश्न कहीं ना प्रश्न बिल्कुल। अब पवार जी, आपका धन्यवाद, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। अब देखिए, किसी की मन की बात तो हम लोग नहीं जानते, किसी के अंदर तो हम लोग नहीं घुसे हुए हैं कि हमें क्या पता होता। हमें तो समाचार माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ही पता लगा, जब किसी ने बताया कि ये बताओ ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो बहुत दुख हुआ। अब तो वो फोन तक भी नहीं उठा रहे हैं कि सबने जो है बहुत वो हुई कि उनको बड़ी निंदा जो है, बताओ, जो एक उनके प्रति जो लोगों की एक संवेदनाएं आ रही थी, जो एक उनको वो मिल रहा था, जनता का एक क्या बोलते हैं उसको, एक नहीं बोलते हैं कि सपोर्ट तो उनको जो मिल रहा था, लेकिन वो उस सपोर्ट को पचा नहीं पाए और जो है ये तुरंत जो है इस प्रकार से। अब क्या कारण रहे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो कोई उनके परिवार का ही व्यक्ति था, अब लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए था। परिवार का क्या, कोई अपना कितना भी सगा हो, इस सामाजिक बुराई के लिए बताओ इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। आपको उनके बारे में आपने सोचा नहीं जो इतने दिन तक यहाँ पर इतनी माताएं बहनें बैठी हुई, इतने बुजुर्ग जो है, शर्मा जी जो है, बताओ, इतने बुजुर्ग जो है रात दिन बैठे हुए, इतने लोग यहाँ पर 9-10 दिन तक भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी जो है हमारे वंदे मातरम जी, सुरेंद्र कुलियाल जी यहाँ पे जो है 9 दिन की भूख हड़ताल है, बेचारों को जो है अटैक पड़ गया। अभी अजिंदर कंडारी के पिता ने जो पे आंदोलनकारी थे, जो भूख हड़ताल में बैठे थे, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है। बिल्कुल, उन्होंने तमाम आंदोलनकारियों की आस्था को जो है ठेस पहुंचाई है। और मैंने बताया नहीं कि इसी धन्यवाद में जो है वंदे मातरम जी के 2 छल्ले पड़ गए, अटैक आ गया उनको। 9 दिन तक यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे। उन्होंने ये नहीं करी कि बताओ कि आपके बेटे को न्याय दिलाने के लिए कितने लोग जो है 300 लोगों को जो है मुकदमा लग गया। और आप जो है उन शराब माफिया के सपोर्ट में जो है वहां पर चले गए, ये बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत। अब क्या बोले हम लोग, जो है जो उनके हमारे अंदर जो उनके लिए दया थी, जो उनके लिए जो भावनाएं थी, जो हम लोग जो चाहते थे यार कि इस परिवार को कैसे ऊपर उठाया जाए, उनके लिए सब लोग चिंतित थे। एक जवान बेटा खोया है, लेकिन अब क्या परिस्थिति रही, क्यों गए, ये समझ से परे है। लेकिन ये कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था। उनको जो है बिल्कुल कितना भी सगा हो, नहीं जाना चाहिए था। इससे तमाम आंदोलनकारियों की भावनाओं को बहुत आहत हुई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उनके वहां जाने से हमारे इस आंदोलन से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन हमारी सामाजिक बुराई को, ये जो क्राइम का अड्डा यहाँ पर बन गया है, 4 मर्डर जो है यहाँ पर हो चुके हैं और एक्सीडेंट तो पता नहीं कितने हुए हैं यहाँ पर।
अराजकता का जो है ये अड्डा बन गया था। और हम नहीं चाहते कि किसी माँ का चिराग और बुझ जाए, किसी माँ का लाल और जो है इस क्राइम के अड्डे की भेंट चढ़ जाए। हमको इस धार्मिक अपनी सांस्कृतिक नगरी को बचाने के लिए आंदोलन है। ये हमारा इस हरिंदर कंडारी के पिताजी के वहां जाने से हम लोग विचलित हो जाएंगे। हाँ, दुख हुआ है, कष्ट हो रहा है, हमको बहुत कष्ट हो रहा है और बहुत पीड़ा हो रही है कि हम लोग जो है इस व्यक्ति को नहीं समझ पाए, बहुत कष्ट हो रहा है। तो लेकिन ये आंदोलन बिल्कुल चलेगा। ये हम लोग जो है ये उस पापा से, राजेंद्र के पापा से इस आंदोलन का कोई लेना देना उसके वहां जाने से, उन शराब जो माफिया है उनसे और इस धरने का कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इस सामाजिक बुराई को यहाँ से हटवाना है, इस क्राइम के अड्डे को यहाँ से हटवाना है। और ये हम लोग बिल्कुल जो है लास्ट तक, जब तक ठेका हटा नहीं तब तक जो है डटे रहेंगे यहाँ पर। ये हमारे साथ में थे नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत। कहीं न कहीं जो ओम गोपाल रावत ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि अजिंदर कंडारी के पिता को शराब माफियों की जमानत के लिए कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। मैं राजेंद्र सिंह, खारा स्रोत, ऋषिकेश।